बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ना कहीं आफ़तों से बचा के रखे। मैं हूँ हैदर अली के दस्तरखान से। मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ मज़ेदार, टेस्टी, जो आपको लगें आसान और जो लगें बहुत ही इजी, जो आप बहुत मज़े से बना सकें। आज मैं रेसिपीज़ लेके आई हूँ बट की। बहुत लजीज और बहुत मज़े की होती है और बहुत आसान तरीके से आप बना लेंगे। और अगर आपको चाहिए पायों की रेसिपी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर बताइएगा कमेंट्स करके, तो मैं आपको मज़ेदार पाए की रेसिपी भी ज़रूर दूंगी, क्योंकि सर्दियों की जान पाया होता है और आप लोगों को बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी मिलेगी। और हमारा मिशन अभी भी चल रहा है गरीब लोगों की मदद करना और उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना। तो आप भी बढ़ के हमारा साथ दीजिए। मैंने आपको दे दी है, आप इसके ऊपर अप्लाई करें और इसमें गरीबों का साथ दें, ताकि आपको बहुत सौ की दुआएं लगें और आपके भी मुश्किल काम आसान हो सकें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिएगा। हम ले लेंगे साफ़ सी पतीली प्यारी सी, उसमें आधा जग पानी डाल देंगे और उसमें हमने 4 प्याज़े मोटी मोटी रफली काट लिए हैं और वो हम इस पानी में ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने इसके अंदर डाला है प्याज डाली है और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर और मसाले डालेंगे। मसालों में धनिया, हल्दी और मिर्चें हैं और गरम मसाले में तमाम चीज़ें हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंगे। ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करके और इसको हम मिक्स कर देंगे, ताकि तमाम मसाले इसके अंदर पक जाएं अच्छी तरह से। और इतनी देर में, जब तक ये तैयार होगा, हम इतनी देर में बट को धो लेंगे हम और साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर जो गंदगी लगी होती है वो भी हम अच्छी तरह से धो लेंगे और इसकी चिकनाई और इसके अंदर जो गंदगी होती है वो भी हम अच्छी तरह से साफ़ करके और फिर हम इसको तमाम मसाले में इसको हम ऐड कर देंगे। और जब तक हम इसको पकाएंगे, जब तक ये गल नहीं जाती, ये देखें चिकनाई लगी हुई है इसके अंदर, ये मैं साफ़ कर दूंगी तमाम चिकनाई इसके अंदर से। और यही थोड़ी सी स्मेल देती है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे और ऐड कर देंगे अपने मसाले में, जो उबालने के लिए हमने छोड़ा था प्याज, और इसमें गरम मसाला शामिल किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया था। वो मिस हो गया थोड़ा सा, तो कोई मसला नहीं है। तो आप ये तमाम चीज़ें डाल के इसमें नमक भी ऐड कर सकती हैं आप। और फिर हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तमाम गोश्त हम इसमें ऐड कर देंगे बट का, और इसको पकने के लिए रख देंगे तब तक, जब तक ये गल नहीं जाता अच्छी तरह से गोश्त। और जब ये गोश्त गल जाएगा, फिर आगे मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। अच्छा, बट जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है पतली वाली और एक होती है मोटी। मोटी लेंगे तो वो बहुत अच्छी होती है और फ़ौरन ज़्यादा टाइम नहीं लगाती और गल जाती है, जबकि पतली जो होती है बट वो थोड़ा टाइम लेती है। तो जितना देर तक आप इसको पकाएंगे, ये उतनी ही शानदार और अच्छी बनेगी। और गला लें इसको अच्छी तरह से, जब तक पानी नहीं इसका ख़त्म हो जाता, जब तक आप इसको पकाएं। ये देखें पानी इसका तमाम आधे घंटे में पानी इसका खुश्क हो गया। और हम इसमें घी डालेंगे। आप चाहें घी डालें, आप इसमें तेल भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने असली घी डाला था इसके अंदर और थोड़ा सा ऑयल डाला है, ताकि इसमें एक अच्छा टेस्ट आ सके। आप चाहें तो इसमें डालिएगा और नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। और इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और कमेंट्स में आपके तमाम पढ़ती हूँ और सबको जवाब देती हूँ। तो इतनी देर में हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है पानी
और ऐड कर दिया है आधी प्याली मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया है। इसमें टमाटर भी या टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे आपको मिलेगा टमाटर की प्योरी बनाने का तरीका भी है और ग्रेवी बनाने का भी तरीका हैगा, रेसिपीज़ है और आप ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। आपका काम आसान करने के लिए मैं बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आती हूँ ताकि आपके काम बहुत आसान हो जाएं। तो इसका जब ये मसाला भुन जाएगा और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद। आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो इसमें ज़्यादा डाल दीजिएगा, 7-8 मिर्चें डाल दीजिएगा, वरना इतनी काफ़ी हैं। और इसको अच्छी तरह से भूनिए। 10 से 15 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से भूनिए ताकि जब तक ऑयल नहीं आ जाता, मसाले को छोड़ नहीं देता है, जब तक आप इसको अच्छी तरह से भूनें। और थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको गलाने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखें, शोरबा बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा पानी छोड़ दिया था और अब बोटी गल भी गई है, मैंने चेक कर लिया था। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और बहुत मज़े की ये बनी थी। आप चाहें इसको भुना हुआ बना लें और आप चाहें इसको थोड़ा शोरबे वाला भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे इसी तरह का चाहिए था। और ये देखें, हमारी जो डिश है वो तैयार हो चुकी है, मज़ेदार लजीज। इसके अंदर उसके ऊपर डालें आप धनिया और चपाती, नान और रुमाली रोटी के साथ में खाएं, बहुत मज़े। और सजाते रहें अपनी महफ़िलों को। इस तरह के मैं और भी रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ आपके लिए। और ये जो ऊपर रोगन आ गया था, ये थोड़ा ठंडा करने के बाद तो ये रोगन ऊपर आ जाता है। बट में ज़्यादा ऑयल डलता है, ये याद रखिएगा कि ज़्यादा ऑयल डलता है और फिर उसकी भुनाई भी होती है, फिर उसके बाद ही ये ऑयल आता है ऊपर। तो दुआ में रखिएगा याद और बनाते रहें अच्छी रेसिपीज़, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरी देखा करें और तंज़ब ज़रूर देखे जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।